जो सरकार वर्तमान है इसका क्रेडिट स्कोर क्या है? इसका क्रेडिट स्कोर है लॉ एंड ऑर्डर। महाराज की सरकार के बारे में आम आदमी में यह है कि लॉ एंड ऑर्डर है। पर उत्तर प्रदेश की एक बात और है, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों जातीय चुनाव होते हैं जी। बिहार में आपको चयन करना पड़ा तो आप अपनी पार्टी के काडर पे नहीं गए, आपको जातीय समीकरण साधने पड़े। बिल्कुल। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने में करना ही पड़ता है आपको, क्या करिए। और ये जो नई भाजपा है ये जीतने के लिए बनी है, ये अटल जी की भाजपा नहीं है। जो अटल जी का रामकाल था, मर्यादा है। एक वोट से भी अगर मैं सरकार बनाता हूं तो ऐसी वोट को मैं छूने से अस्वीकार करता हूं, चिमटे से भी नहीं छूंगा, चिमटे से भी नहीं छूंगा। ये नई पार्टी है जो कहती है कि हमें पहले सब शासन में आएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। हमारी जो पॉलिसी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, हमें जो पॉलिसी बुक पढ़ाई गई है बचपन से नागपुर से छपी हुई, हमने जो इस देश के बारे में सोचा है, अखंड भारत का स्वप्न, वह पुनर्प्रतिष्ठा पाए भारत माता उस सिंहासन पर बैठकर, करूंगा कैसे मैं? अगर मैं सरकार में नहीं आया तो कैसे करूंगा? अगर प्रदेश मेरे काबू में ही नहीं आया, बंगाल मैंने लिया ही नहीं, बिहार मैंने लिया ही नहीं, तेलंगाना लिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट लिया नहीं, तो मैं देश कैसे बांधूंगा? तो इसलिए जो कृष्ण नीति है कि छोटी छोटी चीजें नीचे अवॉइड करो, बड़ा लक्ष्य देखो, ये उसकी है। इस सरकार का जैसे मैंने बताया कि इसका एक पक्ष ये फायदा की लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरी बाबा की छवि लोकप्रिय छवि है, एक मतलब मेजॉरिटी में बहुत लोकप्रिय हैं। फिर जो उनके निर्णय होते हैं, बुलडोजर चला दो, ये कर दो, माफिया को मिट्टी में गाड़ देंगे, जनता को ये बातें थोड़ा सम्मोहित करती हैं, अच्छी करती हैं। भाई एक आदमी के घर में आके गला काटने की आपने कोशिश करी, वो भगवान की दुआ से बच गया, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जिन्होंने भी कोशिश की उनको सचमुच में मिट्टी में मिला दिया। तो ये बात जाती है, जनता के बीच जाती है। उनके दो फायदे हैं, नुकसान मैंने आपको बताया कि एक तो पिछले इतने सालों के शासन में कार्यकर्ता कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ब्लॉक के मंडल के सबसे छोटे कार्यकर्ता को भी लगता है कि मेरे पास ताकत मुख्यमंत्री जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उसका कोई बेचारे का दोष भी नहीं है, बट उसे संतुष्ट नहीं कर सकती सरकार कभी भी। संगठन को कभी भी सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ही जीत पाती है। तो कार्यकर्ताओं में एक खास तौर पे नाराजगी उस तरह की है। जातीय प्रॉब्लम यूजीसी के बाद भी बढ़ी है। जातीय प्रॉब्लम लोकसभा के चुनाव में जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने काम किया उसके कारण भी, उन्होंने टिकट बहुत अच्छे बांटे और बड़े अच्छे से वो लोग चुनाव लड़े। और मुझे लगता है ये वाले जो अखिलेश हैं अभी जी, ये पिछले अखिलेश से थोड़े भिन्न है, ये बदले हुए हैं। एडवर्सिटी आपको सिखाती है जी। एक समय आपने आके राज्य किया, वो चुनाव जब जीते थे वो उनका चुनाव नहीं था, वो लड़े थे, मेहनत की थी, साइकिल बहुत चलाए थे, पर वो नेताजी का चुनाव था। नेताजी की जो उत्तर प्रदेश में, मैंने कई बार बोला कि नेताजी लीडर नहीं थे यूपी वालों के लिए, नेताजी के इमोशन थे। जैसे बहन जी अभी भी अप्रासंगिक हैं, बहन जी की पार्टी ज्यादा नहीं जीतती है, पर बहन जी अब भी इमोशन है। बिल्कुल। बहन जी को कोई भी आदमी आप देखो, चाहे उनके विरोध में हो चाहे समर्थन में, बिना बहन जी के नहीं बोलता। आप भी नहीं बोलते। बिल्कुल। पत्रकारों को तो कहा ही नहीं गया ना आप किसी को भाई साहब बहन जी बोले, फिर भी मैं देखता हूं सारे चैनल पे बहन जी की पार्टी, बहन जी आई, बहन जी गई। सरकार में बहन जी कब से नहीं है, पर बहन जी के इमोशन है। किसी भी देश प्रदेश में नेता पुराना हो जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी खड़ी होती है, वो इमोशन हो जाता है। जैसे राजस्थान में, जैसे महाराष्ट्र में, अलग अलग नेता है जो इमोशन है, सरकार में रहे ना रहे इमोशन है। तो ये वाले अखिलेश जो है इतने दिन सरकार से बाहर रह के इन्होंने सीखा है, जाना है। तो ये एक चुनौती इस सरकार के सामने जो इस समय सरकार है। समस्या क्या है, उनकी पिछली सरकार का जो शुरुआती दौर था जिसमें उनके चाचा भी बहुत शक्तिशाली थे, आजम खान साहब भी बहुत शक्तिशाली थे, पिताजी का भी एक अपना क्लैन बड़ा था, उसकी छायाएं अभी तक लोगों को याद हैं और याद दिलाई जाती हैं।